अस्सलामुअलैकुम। Elan.com के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उमारा तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि क्या पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें आप ये मुनासिब समझते हैं कि प्रॉपर्टी को बाई किया जाए या ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन वक्त है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा बात यह है कि इस वक्त जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, ऑब्वियसली जो कोरोना के मामलात जो मार्केट के अंदर आए और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डिस्टर्बेंस में चली गई। और इस मौके पे इस मायूसी के आलम में जो अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट दी है, ऑब्वियसली तो मैं ये समझता हूँ उससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी इस तरह के हालात आएँ तो मैं ये समझता हूँ पर्सनल लेवल पे कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब मार्केट क्रैश होती है तो वो एक पीक टाइम होता है फॉर द इन्वेस्टर, फॉर द बायर, कि आपको एक अच्छे अमाउंट के अंदर एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। द रीज़न इज़ कि देखें, ऑब्वियसली बात है कि आप जब कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो तो उसके अंदर ऐसे हालात के अंदर सेलर भी मजबूर होता है समटाइम्स, क्योंकि उसको भी अमाउंट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अलावा भी अगर आप शहर में देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं शहर के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इस वक्त मिल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसा टाइम है कि इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर ग्रोथ आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को तो फ़ायदा होना ही है। और जहाँ तक रही है एंड यूज़र की बात, तो देखें, एंड यूज़र भी अगर 2 पैसे कम में चीज़ परचेज़ करता है तो उसके लिए भी एक चीज़ अच्छी है कि अगर उसको नहीं भी बेचनी बट स्टिल उसका एक कैपिटल गेन तो आ रहा है ना प्रॉपर्टी के अंदर। के लेट्स से अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज परचेज़ कर रहा है और अगर 1 साल बाद 2 साल बाद वो नहीं भी बेचना चाहता, फिर भी उसकी प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक है तो कम से कम उसको ये चीज़ तो पता है कि अगर कल को कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जिसकी वजह से इसको बेचना पड़ जाती है तो उसको एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है कैपिटल गेन की सूरत में। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और हम आवाम को भी ये अवेयरनेस देते हैं हमेशा कि यार देखें कि ये ऐसा टाइम है कि इस वक्त आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि देखें, अभी जब हालात डाउन है ना तो इस वक्त जब आप एक चीज़ परचेज़ करेंगे तो जैसे कि जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो उसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इतना ही मिलेगा। और इस वक्त जो हालात है, मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोग नहीं समझते कि यार इस वक्त मैं पैसा कैसे लगाऊं एक प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये समझना है लोगों को। हम इसी वजह से मार्केट के अंदर कंसल्टेंसी देते हैं। इवन हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि इस चीज़ को ये समझें लोग कि यार ये बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट करें ताकि जैसे ही मार्केट स्टेबल हो, मार्केट ऊपर जाए तो लोगों को ग्रोथ मिले और बेहतर से बेहतर बेनिफिट मिले उनको। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने जैसे बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया कि जैसे इस वक्त जो हालात हैं उसकी वजह से प्रॉपर्टी क्या बिल्कुल एक राइट टाइम है कि उसको बाय किया जाए। आप ये समझते हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी ड्रॉप की हुई है और बहुत लो प्राइस के ऊपर एक इन्वेस्टर या एक बायर ले सकता है चीज़, प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, लेकिन क्या साइमल्टेनियसली आप ये नहीं सोचते कि इस तरह के मौके के ऊपर सेलर फाइंड आउट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है? इसके बारे में आप किस तरह से देखें, हमारा पहली चीज़ तो मैंने, आपने और आवाम ने ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास जितना भी इन्वेस्टर तबका है या बायर है वो 90% ऑफ द पीपल वो हैं कि जो लोग ये देखते हैं कि यार मुझे किसी ना किसी तरह इंस्टॉलमेंट प्लान पे कोई चीज़ मिल जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कैश पे चीज़ें लेने जाते हैं। तो सेलर तो आपने उस सूरत में ढूंढना है ना कि आपको रेडी फॉर पोजीशन एक प्रॉपर्टी चाहिए हो जिसको आप अभी पे करें और आपको पोजीशन मिल जाए उसका और आप उसको रेंट आउट कर सकते हो। तो ऐसा इन्वेस्टर या ऐसा बायर मार्केट के अंदर नॉर्मली कम होता है कंपैरेटिवली उसके कि लोग इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार मैं इंस्टॉलमेंट पे लूँ। क्यों? क्योंकि देखें, एक तो उन्होंने अपनी पॉकेट भी देखनी होती है, फिर लोगों को मंथली इंस्टॉलमेंट पे एक अच्छा ईजी एक्सेस मिल जाता है कि यार मैं मंथ टू मंथ पे करता रहूँगा और एक 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद एक प्लान के मुताबिक मेरी एक प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। तो लोग लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा प्लान आउट करते हैं कंपैरेटिवली इसके कि शॉर्ट टर्म पे हो। तो देखें, इस वक्त तो जो मार्केट है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो कराची भर में तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान पे 3-3, 4-4, 5-5 साल के प्लान पे मिल रहे हैं और जिस एरिया के अंदर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप 50 लाख का घर लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल सकता है, आप 70 लाख का घर लेना चाहते हैं तो भी मिल सकता है, आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर इंस्टॉलमेंट पे। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, बात सिर्फ ये कि मैंने, आपने और लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि यार मैंने कहाँ परचेज़ करना और मेरी पॉकेट कितना इजाज़त दे रही है और मैं किस तरह इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ कि यार मैं मिसाल के तौर पे 1 महीने के 25,000 पे कर सकता हूँ या 1 महीने के लाख रुपए पे कर सकता हूँ। तो मैंने प्लान करना है इस चीज़ को कि मैं किस तरह, किस इंस्टॉलमेंट प्लान पे मेरे लिए ईजी एक्सेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी परचेज़ करना इट्स नॉट अ बिग डील।
इशू ये आता है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर ये समझ नहीं है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। और देखें एक चीज़ है मार्केट के अंदर प्रीवियसली एक प्रैक्टिस रही है कि लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो किसी से परचेज़ करते हैं, फ्रॉड हो जाता है या डिले हो जाता है। तो देखें ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने समझनी होती हैं उसको। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया। मैं इसके ऊपर मुझे बहुत क्वेश्चंस जो है रिसीव हुए हैं, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि अगर चले आपने माइंड बना लिया कि यू हैव टू बाय, और अगर आपने कन्विंस किया या प्रॉपर कंसल्टेंसी भी ली है कि यही राइट टाइम है कि इस वक्त प्रॉपर्टी रेट्स बिल्कुल अपने बैलेंस पे हैं और आपको बाय करनी चाहिए, और आपको कोई अच्छा जैसे आपने जिक्र किया कि प्लान भी मिल गया, इंस्टॉलमेंट प्लान आपके पास आ गया, उसके बावजूद एक बायर के लिए एक वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उसको मद्देनज़र रखने चाहिए जिस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करने लगे किसी प्रोजेक्ट में, या इवन वन ऑन वन भी बिजनेस जो होता है, जैसे कि एक सेलर है और बायर है, कुछ इस तरह भी तो प्रॉपर्टी सेल होती है, एक तो प्रोजेक्ट वाइज। इन दोनों हवाले से आप प्लीज़ ज़रा वजाहत कर दें। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको गाइड करता हूँ। देखें अब तो माशाल्लाह से मार्केट में अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 2017-18 से, ये प्रीवियसली 2-2.5-3 सालों से लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है। इवन आप अभी देखेंगे ना, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके बैठें तो जब भी कोई बायर आता है ना, तो वो इन बिटवीन या बात करने से पहले ही सबसे पहले आपसे सवाल करता है कि भाई इस प्रोजेक्ट की एनओसी है या नहीं है। तो ऑब्वियसली लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि यार किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करनी है, चाहे वो एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट होता है, चाहे कोई वो हाउसिंग स्कीम हो, तो लोगों के अंदर इतनी एटलीस्ट अवेयरनेस आ गई है कि लोग ये देखते हैं कि यार मुझे सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि मेरी इन्वेस्टमेंट या मैं जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। तो उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है, हम डेली बेसिस पे ये लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और डेली बेसिस पे लोग हमसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट की एनओसी है या नहीं है। तो अब तो बहुत आसान हो गया है माशाल्लाह से कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एनओसी चेक करनी है या आपको ये चीज़ क्लियर आउट करनी है कि यार ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, तो बड़ा आसान हो गया है कि आप डेवलपर से उसकी एनओसी नंबर ले लें और आप एसबीसीए से वो वेरीफाई करा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आसान सा प्रोसेस है। आपको एक ज़ाहिर है अगर आप एक ज़िंदगी की जमा पूंजी जो आपने लगाई हुई है, अगर वो आपने इन्वेस्टमेंट पे लगानी है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो मैं ये समझता हूँ उसके लिए आप थोड़ी तो जद्दोजहद करेंगे ना। ऑब्वियसली जो मुश्किलात आगे आने की हैं उसको पहले आप हल करने के लिए स्टेप ले सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा आसान हल है कि आप ऑब्वियसली एनओसी नंबर वगैरह लेके एसबी से एनओसी, हाँ एसबीसीए से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको कहते हैं, अब वहाँ से एनओसी वेरीफाई करा लें, उसके बाद आप परचेज़ करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए मार्केट के अंदर मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा ख़राब है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए समटाइम्स आपके साथ अगर कोई गलत हो जाता है, मार्केट में फ्रॉड हो जाता है, ऑब्वियस ही बात है हर तरह का तबका होता है, हर दुनिया के अंदर हर मुल्क में होता है, करप्शन हर जगह है, फ्रॉड हर जगह दुनिया में। ये हमारा इनफैक्ट एक चैलेंज है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम भी लेकर आए हैं ताकि इसके थ्रू अवेयरनेस भी बिल्ड बिल्कुल हो बिल्कुल और ट्रस्ट बिल्ड हो और बायर और सेलर के बीच में ब्रिजिंग भी बिल्ड हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं वही आपसे बात यही शेयर कर रहा था कि प्रोसेस बहुत आसान हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कंपैरेटिवली इसके कि यार कोई कंसल्टेंट को यूज़ करें या शक व शुबात में जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसकी जो लीगल कोई डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उसको वेरीफाई करा लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा फिर आपके लिए आसानी नहीं हो सकती शहर के अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा और वजाहत से बताया कि एनओसी एक बेसिक फर्स्ट स्टेप है और उसकी वेरिफिकेशन सेकंड स्टेप है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करवा लेते हैं तो उसके बाद आप सेफ हो के इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में स्टेप इन कर सकते हैं, प्राइवेटली भी और एज अ बिज़नेस। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं एक आखिर में आपसे ये एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का लेटेस्ट स्टेप आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और प्लस उन्होंने फिर एक ये पैकेज भी बिल्डर्स कम्युनिटी को दिया है स्पेसिफिकली कि इसको बढ़ाया जाए और फैला। इसका पर्टिकुलरली इफेक्ट हमारी रियल एस्टेट एजेंसीज पे किस तरह से आएगा, ये किस तरह अफेक्ट करेगी हमें? देखिए सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे मायूसी के आलम में होते हुए भी ये स्टेप लिया और मैं ये समझता हूँ इससे बेहतर स्टेप हो नहीं सकता था कि सबसे पहले तो उन्होंने जो एक स्टेप लिया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अनाउंसमेंट भी दी और लोगों को अलाइन भी किया। इवन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग वाबस्ता हैं वो लोग काम भी कर रहे हैं उस पर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसीज़ पे भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता। तो हमारा बात ये देखें कि ये जो इन्होंने डिक्लेरेशन दी है, जो अनाउंसमेंट आई है इमरान खान साहब की रिलीफ पैकेज को लेके, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने, बहुत अच्छा स्टेप लिया और अच्छे टाइम पे लिया। मज़े की बात ये
तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी 1-2 दिन पहले भी एसोसिएशन के अंदर ही बैठा हुआ था, तो वहाँ भी मेरी इस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन हो रही थी। तो एसोसिएशन फुल फ्लैज इसमें लगी हुई है और वो लोग ख़ुद भी इन लोगों के साथ, हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल लेवल पे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के, तो उनके साथ डेली बेसिस पे उनकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। ऑब्वियस सी बात है वो इन्हीं पॉलिसीज़ के ऊपर अभी काम लेने जा रहे हैं। तो देखें, कोई भी चीज़ ना जब इस लेवल पे जाके अनाउंस होती है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, आसान नहीं होता कि इतना बड़ा आपने जो एक चैलेंज लिया है और उसको आपने अनाउंसमेंट दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आज आपने अनाउंस किया और कल उस पर काम शुरू हो जाए ना। तो ऑब्वियस ही बात है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी एक पॉलिसीज़ है, ज़ाहिर है उसका बोर्ड बनता है कि कौन इस चीज़ को देखेगा। तो मज़े की बात है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ लोग अलाइन किए हैं, इवन 70-75% लोग प्राइवेट सेक्टर से लिए हैं जो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें अगेन वही बात है कि पॉलिटिकल लेवल पे आप अनाउंसमेंट तो दे देते हैं, बट आपको उस तबके के लोग चाहिए जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वाबस्ता हैं और पिछले 30-40 साल 50 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि असल चीज़ें तो उन्हीं को पता है ना कि डेली बेसिस पे उनके साथ क्या मुश्किलात आती हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अनाउंसमेंट के बाद जो ऑब्वियसली ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं, बोर्ड बनना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा वक्त दरकार है। ऑब्वियस सी बात है, आज अनाउंस किया कल नहीं हो सकता, 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना है। क्योंकि अब काफ़ी हद तक जो हमारी एसोसिएशन है, हमारे बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं माशाल्लाह से। इवन मैं अगर आबाद की बात करूँ, आबाद पाकिस्तान जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान है, तो उनके मेंबर्स भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन डिस्कशन हैं, अभी इन प्रोसेस हैं इमरान खान साहब के साथ। तो देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा इस चीज़ का रिज़ल्ट आगे जनरेट होगा। और मज़े की बात है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी लोग हैं वो मैं समझता हूँ एंड यूज़र है। कि मिसाल के तौर पे अगर एंड यूज़र को आज एक अपना घर बेचना है और वो लोग 4 भाई हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 भाई हैं, एक घर बेचते हैं, तो उन्होंने घर लिया था 25 लाख रुपये का, आज 1.25 करोड़ रुपये का अगर घर है, तो उनसे कभी कैपिटल गेन के ऊपर सवाल नहीं किया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये, ना उनको टैक्स भरना है ना कुछ, तो वो आज 1.25 करोड़ के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने अच्छी एक अनाउंस की हैं, जिसमें जो बायर है या इन्वेस्टर है वो आसानी से अपना पैसा ना थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर इंपुट कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका और इससे अच्छी अनाउंसमेंट पिछले शायद 70 सालों में नहीं आई है, जो इमरान खान साहब ने माशाल्लाह से एक अनाउंसमेंट दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए और जितना बेहतर से बेहतर हम इनका एक सपोर्ट कर सकें तो वो करना चाहिए इस मुल्क की इंडस्ट्री को, इस मुल्क की इकनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को एलैबोरेट किया है ये सारा टाइम पीरियड जो इस वक्त चल रहा है, जैसे भी हालात हैं उसके बीच में एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान में अभी हमें हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दी है, प्रोवाइड की है ये बिल्डिंग के सेक्टर को इंडस्ट्री बनाकर। और फिर प्लस इसका भी जिस तरह आपने जिक्र कर दिया है कि अभी प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन किसी भी चीज़ की मैं समझती हूँ शुरुआत जो है बिल्कुल ऐसे ही, वो उस तमाम इलाके के लिए बहुत खुशनसीबी का बायस बनती है। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप नाज़रीन हमें जो भी क्वेश्चन रिलेटेड विद रियल एस्टेट आपके जहन में है या आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ काइंडली डू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, और हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि अच्छा सा प्रोग्राम पूरा रिसर्च करके आपके सवालात के मुताबिक उसको डिज़ाइन करके अपने एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करें और मज़ीद मालूमात के साथ आपको आगाही फराहम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।